नमस्कार मेरे प्यारे विद्यार्थियों। लास्ट क्लास में अपन राजस्थान के अंदर किए जाने वाले जो लोक नृत्य हैं उनके बारे में देख रहे थे। तो कुछ जो प्रमुख लोक नृत्य थे राजस्थान के उनके बारे में अपन ने देख लिया था। तो आज की क्लास में हम देखने वाले हैं जनजातियों के द्वारा किए जाने वाले जो लोक नृत्य हैं उनके बारे में। तो राजस्थान में रहने वाली जनजातियां और उनके द्वारा कौन कौन से लोक नृत्य जो हैं वो की मुख्यतः किए जाते हैं। तो जनजातियों के द्वारा किए जाने वाले लोक नृत्य जो कि राजस्थान में प्रसिद्ध हैं उनके बारे में हम आज की क्लास में देखने वाले हैं। अलग अलग जनजातियों के बारे में अपन ने पढ़ा था। ज्योग्राफी के अंदर अपन ने देखा था राजस्थान में कौन कौन सी जनजातियां जो हैं वो निवास करती हैं। तो उन्हीं जनजातियों के जो लोक नृत्य हैं उनके बारे में हम आज की क्लास में देखने वाले हैं। तो सबसे पहले बात करते हैं भील जनजाति के द्वारा किए जाने वाले लोक नृत्य। तो भील जनजाति के द्वारा कौन कौन से लोक नृत्य जो हैं वो किए जाते हैं। तो सबसे पहले हम देख रहे हैं भील जनजाति के द्वारा भील जनजाति के द्वारा किए जाने वाले लोक नृत्य। तो इनके द्वारा एक तो मुख्यतः किया जाता है गैर नृत्य। नाम सुना होगा आपने, कौन सा नृत्य है? गैर नृत्य है, जो कि मुख्यतः भील जनजाति के लोगों के द्वारा किया जाता है। किसके द्वारा किया जाता है? तो ये जो नृत्य है ये मुख्यतः भील पुरुषों के द्वारा किया जाता है। तो मुख्यतः किया जाता है भील, जब हम भील जनजाति के बारे में पढ़ रहे हैं तो भील पुरुषों के द्वारा। तो आपको ध्यान रखना है जो गैर नृत्य है ये मुख्यतः भील पुरुषों के द्वारा किया जाता है। अगर हम क्षेत्र की बात करें कि भी जो गैर नृत्य है कौन से क्षेत्र में किया जाता है, तो ये वैसे तो मारवाड़ और मेवाड़ दोनों क्षेत्रों में किया जाता है, लेकिन मुख्यतः किया जाता है मेवाड़ क्षेत्र में। तो ये किया जाता है मुख्यतः किया जाता है मेवाड़ क्षेत्र में। तो मुख्यतः मेवाड़ क्षेत्र में, और वैसे ये मेवाड़ और मारवाड़ दोनों क्षेत्रों में किया जाता है। अगर आपको ऑप्शन में ओनली मेवाड़ मिलता है तब तो मेवाड़ होगा। अगर मारवाड़ और मेवाड़ दोनों मिलते हैं और दोनों अगर ऑप्शन हैं तो भी दोनों होंगे। लेकिन अगर मेवाड़ नहीं मिले और अगर मारवाड़ मिलता है आपको ऑप्शन में तो वो भी हमारा सही आंसर होगा। तो ये किया जाता है मेवाड़ तथा मारवाड़ क्षेत्र में, लेकिन मुख्यतः ये किया जाता है मेवाड़ क्षेत्र में। तो मेवाड़ क्षेत्र का जो गैर नृत्य है जो कि भील पुरुषों के द्वारा किया जाता है, ये जो नृत्य है ये प्रसिद्ध है। तो कैसे किया जाता है नृत्य? हमने सभी नृत्यों के बारे में देखा था। कहाँ का प्रसिद्ध है, यानी कि कौन से क्षेत्र का प्रसिद्ध है, कैसे किया जाता है, किसके द्वारा किया जाता है। तो कैसे किया जाता है गैर नृत्य? पुरुष करते हैं, गोल घेरे में घूमकर करते हैं और आपस में डंडे टकराते हुए ये जो नृत्य है ये किया जाता है। तो कैसे किया जाता है? पुरुषों के द्वारा किया जाता है। ये हमने देख लिया भील पुरुषों द्वारा आपस में डंडे टकराते हुए, तो गोल घेरे में घूमते हुए, गोल गोल घेरे में घूमते हैं, गोल घेरे में घूमते हुए आपस में डंडे टकराते हुए। तो गोल घेरे में घूमते हुए आपस में डंडे टकराते हुए, आपस में डंडे टकराते हुए। तो ये आपको ध्यान रखना है। तो ये हमें पता चल गया गैर नृत्य कैसे किया जाता है, किसके द्वारा किया जाता है और कौन से क्षेत्र में मुख्यतः गैर नृत्य जो है वो किया जाता है। और इसमें याद रखने वाली कौन सी बातें हैं? एक, जब ये पुरुष यानी भील पुरुष जब गैर नृत्य करते हैं तो उस टाइम पे ये जो कपड़े पहनते हैं तो पुरुषों के द्वारा यानी कि भील पुरुषों के द्वारा जब गैर नृत्य किया जाता है उस टाइम पे जो कपड़े पहनते हैं उन कपड़ों को क्या बोला जाता है? उनको बोला जाता है ओंगी। कई बार एग्जाम में पूछा हुआ प्रश्न है, ये आपको ध्यान रखना है, उसको बोला जाता है ओंगी। तो ओंगी क्या है? भील पुरुषों के द्वारा गैर नृत्य करते टाइम पे जो कपड़े पहने जाते हैं उनको बोला जाता है ओंगी। तो यह आपको ध्यान रखना है, काफी महत्वपूर्ण है। यहाँ से कई बार प्रश्न बनता है ओंगी क्या है। कोई भी आपको आभूषण दे देगा, आभूषण नहीं होता, क्या होता है?
भील पुरुष जब गैर नृत्य करते हैं तो उस टाइम पे जो कपड़े पहनते हैं, यानी जो कपड़े पहनकर वो नृत्य करते हैं, उन कपड़ों को बोला जाता है ओंगी। तो ओंगी क्या है, ये आपको ध्यान रखना है। अगर हम इसके मुख्य केंद्र की बात करें कि जो गैर नृत्य है जो कि मुख्यतः भील पुरुषों के द्वारा किया जाता है, इसका मुख्य केंद्र कहाँ पे है? तो इसका मुख्य केंद्र है बाड़मेर में, एक जगह पड़ती है कनाना। मुख्य केंद्र क्या है? बाड़मेर के अंदर एक जगह पड़ती है कनाना, ये इसका मुख्य केंद्र है। तो क्या है? कनाना, जो कि कहाँ पड़ता है? बाड़मेर में पड़ता है, ये पड़ता है बाड़मेर में। तो ये कुछ गैर नृत्य के बारे में मुख्य बातें थी जिनके बारे में अपन ने देख लिया, किसके द्वारा किया जाता है, कौन से क्षेत्र में किया जाता है, कैसे किया जाता है, और जब ये भील पुरुष इस नृत्य को करते हैं तो उस टाइम पे जो कपड़े पहनते हैं उनको ओंगी बोला जाता है। तो और कौन कौन से नृत्य हैं जो कि भील जनजाति के द्वारा किए जाते हैं? तो एक तो हमने देख लिया गैर नृत्य, और कौन सा है? एक है गवरी नृत्य। एक कौन सा है? गवरी नृत्य। तो ये जो नृत्य है ये भी मुख्यतः किया जाता है मेवाड़ के भील पुरुषों द्वारा, यानी कि मेवाड़ क्षेत्र में और भील पुरुषों के द्वारा किया जाता है। तो कहाँ पे किया जाता है? मुख्यतः किया जाता है मेवाड़ क्षेत्र में। और किसके द्वारा? हम भील जनजाति के नृत्य पढ़ रहे हैं तो भीलों के द्वारा, लेकिन पुरुषों के द्वारा। मेवाड़ क्षेत्र में भील पुरुषों के द्वारा। तो ये किया जाता है मेवाड़ क्षेत्र में भील पुरुषों द्वारा। ये जो नृत्य है, जो गवरी नृत्य है, इसको और क्या बोला जाता है? इसको एक नाम और से भी जाना जाता है, यानी कि इसको राई नृत्य भी बोला जाता है। अगर आपसे पूछा जाए राई नृत्य, तब भी कंफ्यूज नहीं होना है। गवरी जो नृत्य है इसी को बोला जाता है राई नृत्य। और ये जो नृत्य है गवरी नृत्य या फिर राई नृत्य, जो कि मेवाड़ क्षेत्र में भील पुरुषों के द्वारा किया जाता है। ये नृत्य कब किया जाता है? अगर हम बात करें कि गवरी नृत्य कब किया जाता है, तो ये किया जाता है रक्षाबंधन के अगले दिन से। रक्षाबंधन कब आती है? हमने मेले और त्योहार के चैप्टर में पढ़ा था। रक्षाबंधन कब मनाई जाती है? श्रावण महीने के पूर्णिमा को। तो श्रावण पूर्णिमा को रक्षाबंधन आती है। रक्षाबंधन के अगले दिन से लेके 40 दिन तक ये जो नृत्य है ये किया जाता है। तो रक्षाबंधन से अगला दिन कौन सा होगा? यानी श्रावण के बाद कौन सा महीना स्टार्ट हो जाता है? भाद्रपद। भाद्रपद का पहले कौन सा पक्ष आता है? कृष्ण पक्ष। तो भाद्रपद के कृष्ण पक्ष की एकम से। तो ये कब किया जाता है? रक्षाबंधन के अगले दिन से, यानी कि भाद्रपद महीने के कृष्ण पक्ष, क्योंकि श्रावण पूर्णिमा को रक्षाबंधन आती है और उससे जस्ट अगला दिन भाद्रपद महीना, शुरुआत होती है कृष्ण पक्ष और शुरुआत होगी एकम से। तो भाद्रपद महीने के कृष्ण पक्ष की एकम से लेके उसके बाद कौन सा महीना, यानी 40 दिन तक चलता है। तो बीच में एक पूरा महीना निकल जाएगा। और कहाँ कब तक चलेगा? देखो श्रावण के बाद भाद्रपद, तो भाद्रपद महीना तो इसमें पूरा आ जाएगा, 40 दिन तक चलता है ना। तो भाद्रपद के बाद आता है आसीवन महीना। तो आसीवन महीने के, तो आसीवन की एकादशी तक ये जो नृत्य है ये किया जाता है। तो आपको तो मोटा मोटी इसमें ध्यान रखना है कब किया जाता है। तो रक्षाबंधन के अगले दिन से किया जाता है, 40 दिन तक ये जो नृत्य है ये चलता है। मुख्यतः मेवाड़ क्षेत्र के भील पुरुषों के द्वारा किया जाता है और इसको राई नृत्य भी कहा जाता है। तो ये गवरी नृत्य के बारे में कुछ मुख्य बातें थी, वो हमने देख ली। अगर हम बात करें कि भील जनजाति के द्वारा और कौन कौन से मुख्य नृत्य हैं जो कि किए जाते हैं, एक इनके द्वारा किया जाता है युद्ध नृत्य। देखो नाम से ही पता चल रहा है युद्ध नृत्य। तो कैसे करते होंगे? नृत्य करते करते भी इनको क्या लगता है? युद्ध जैसा आभास होता है। ठीक है, तो कौन सा नृत्य है? युद्ध नृत्य, जिसमें कि नृत्य करते समय भी युद्ध जैसी फीलिंग आती है कि युद्ध हो रहा है कहीं पे। तो युद्ध नृत्य किसके द्वारा किया जाता है? भील पुरुषों के द्वारा किया जाता है। कैसे किया जाता है? तो हाथ में हथियार लेके ये जो नृत्य है ये किया जाता है। जब हथियार लेके नृत्य करेंगे तभी तो युद्ध जैसी फीलिंग आएगी।
तो इसको आप याद रख सकते हो, युद्ध नृत्य भील पुरुषों के द्वारा हाथ में हथियार लेके ये जो नृत्य है ये किया जाता है। तो किसके द्वारा? भील पुरुषों के द्वारा। तो केवल पुरुषों के द्वारा किया जाता है, भील पुरुषों द्वारा हाथ में हथियार लेकर। कैसे? हाथ में हथियार लेकर। तो हथियार लेके करेंगे तभी तो युद्ध जैसी फीलिंग आएगी, तो इसीलिए इसको बोलते हैं युद्ध नृत्य। और कौन कौन सा नृत्य है? तो एक है द्विचक्री नृत्य। कोई ज्यादा खास महत्वपूर्ण नहीं है, लेकिन आप ध्यान रख लेना, द्विचक्री नृत्य। अब देखो नाम से ही पता चल रहा है, द्वि यानी दो, तो यानी महिला और पुरुष दोनों के द्वारा किया जाता है। तो ये जो नृत्य है ये भील महिला और पुरुष, तो भील महिला तथा पुरुष दोनों के द्वारा ये जो नृत्य है ये किया जाता है। तो भील महिला तथा पुरुषों द्वारा, तो किसके द्वारा किया जाता है? भील महिला तथा पुरुषों के द्वारा ये जो नृत्य है ये किया जाता है। तो और कौन कौन से नृत्य किए जाते हैं भील जनजाति के द्वारा? एक किया जाता है, काफी इंटरेस्टिंग नृत्य है, हाथी मन्ना नृत्य। तो कौन सा नृत्य है? हाथी मन्ना नृत्य। ये जो नृत्य है ये कब किया जाता है? मुख्यतः किया जाता है भील पुरुषों के द्वारा, और विवाह के दौरान ये जो नृत्य है ये किया जाता है। कैसे करते हैं? तो हाथ में तलवार लेके और घुटनों पे बैठ के ये जो नृत्य है ये किया जाता है। तो देखो इंटरेस्टिंग हुआ ना, हाथ में तलवार लेके घुटने पे बैठ के ये जो नृत्य है ये किया जाता है। कब किया जाता है? तो विवाह के दौरान। किसके द्वारा ये किया जाता है? विवाह के दौरान। किसके द्वारा? भील पुरुषों के द्वारा। तो भील पुरुषों द्वारा कैसे करते हैं? तो हाथ में तलवार लेकर, हाथ में तलवार लेकर घुटनों पे बैठकर ये जो नृत्य है लेकर घुटनों पर बैठकर, दिखाई दे रहा है यहाँ पे, घुटनों पर बैठकर ये जो नृत्य है ये किया जाता है। तो ये हमने कुछ प्रमुख नृत्य देखे जो कि भील जनजाति के द्वारा किए जाते हैं। तो कौन कौन से नृत्य हैं? गैर नृत्य भील पुरुषों के द्वारा गोल घेरे में डंडे टकराते हुए ये जो नृत्य है ये किया जाता है, मुख्यतः मारवाड़ और मेवाड़। तो मुख्यतः किया जाता है मेवाड़ क्षेत्र में, मारवाड़ और मेवाड़ दोनों क्षेत्रों में किया जाता है, लेकिन मुख्यतः किया जाता है मेवाड़ क्षेत्र के अंदर। जब ये नृत्य करते हैं पुरुष, उस टाइम पे जो कपड़े पहनते हैं उनको बोला जाता है ओंगी। तो ये यहाँ से महत्वपूर्ण प्रश्न निकल के आ रहा है जो कि आपको ध्यान रखना है। मुख्य केंद्र की अगर बात करें, जो गैर नृत्य है उसका मुख्य केंद्र क्या है? कनाना, जो कि बाड़मेर में पड़ता है। अगला है गवरी नृत्य, ये भी मुख्यतः मेवाड़ क्षेत्र में भील पुरुषों के द्वारा किया जाता है। इसको राई नृत्य भी बोलते हैं। कब किया जाता है? तो ये रक्षाबंधन के अगले दिन से, तो रक्षाबंधन के अगले दिन से, तो रक्षाबंधन के अगले दिन से ये जो नृत्य है ये किया जाता है, अगले दिन से जो गवरी नृत्य है ये किया जाता है, यानी कि भाद्रपद कृष्ण एकम से लेके आसीवन एकादशी तक। और कौन सा नृत्य है? युद्ध नृत्य, भील पुरुषों के द्वारा किया जाता है। अगला है युद्ध नृत्य, जो कि भील पुरुषों के द्वारा किया जाता है और हाथ में हथियार लेके बिल्कुल युद्ध वाली परिस्थितियां बना के ये जो नृत्य है ये किया जाता है। अगला है द्विचक्री नृत्य, यानी कि भील पुरुष और महिला दोनों के द्वारा द्विचक्री नृत्य जो है ये किया जाता है। और अगला है हाथी मन्ना नृत्य, ये जो नृत्य है ये विवाह के दौरान किया जाता है। मुख्यतः भील पुरुष जो है वो इस नृत्य को करते हैं। कैसे करते हैं? हाथ में तलवार लेके घुटने के बल बैठकर ये जो नृत्य है ये किया जाता है। इसमें एक महत्वपूर्ण नृत्य और है, अगला है घुमरा नृत्य। तो घुमरा नृत्य जो है ये भी मुख्यतः भील जनजाति के द्वारा किया जाने वाला नृत्य है। तो ये जो नृत्य है भील और मीणा दोनों जनजातियों का लोक नृत्य है। तो कौन कौन सी? भील और मीणा दोनों जनजातियों का लोक नृत्य है घुमरा नृत्य।
मुख्यतः किया जाता है बाड़मेर क्षेत्र में भील महिलाओं के द्वारा। तो ये जो नृत्य है मुख्यतः किया जाता है बांसवाड़ा क्षेत्र की भील महिलाओं के द्वारा। तो कहाँ किया जाता है? बांसवाड़ा क्षेत्र की भील महिलाओं के द्वारा। तो मुख्यतः बांसवाड़ा क्षेत्र की भील महिलाओं के द्वारा, भील महिलाओं द्वारा ये जो नृत्य है किया जाता है। वैसे तो ये जो घुमरा नृत्य है पुरुष और महिला दोनों के द्वारा किया जाता है। करते कैसे हैं इस नृत्य को? तो कैसे करते हैं? लकड़ी का एक डंडा होता है, उस पे नारियल बंधा हुआ होता है। तो पुरुष जो हैं वो उस नारियल को उतारने की कोशिश करते हैं और महिलाएं जो हैं वो उस नारियल को बचाने की कोशिश करती हैं, यानी कि वो उस नारियल की रक्षा करने की कोशिश करती हैं। तो कैसे होता है? एक डंडा होता है, उस पे नारियल बंधा हुआ होता है। पुरुष जो होते हैं वो उस नारियल को उतारने की कोशिश करती हैं और महिलाएं जो हैं वो उस नारियल की रक्षा करती हैं, यानी उसे बचाने की कोशिश करती हैं। तो आपको ध्यान रखना है, एक डंडा है, डंडे पे नारियल बंधा हुआ है, डंडे पे नारियल बंधा हुआ होता है। पुरुष उसको उतारने की कोशिश करते हैं। तो पुरुष क्या करते हैं? नारियल को उतारने की कोशिश। और महिलाएं क्या करती हैं? महिलाएं जो हैं वो उसको बचाने की कोशिश करती हैं, यानी उसकी रक्षा करती हैं। तो ये महिलाएं रक्षा करती हैं। तो ये मैंने शॉर्ट में लिख दिया है। क्या है? डंडे पे नारियल बंधा हुआ होता है, उस नारियल को पुरुष जो है वो उतारने की कोशिश करता है और महिलाएं जो हैं वो उसे बचाने की कोशिश करती हैं। तो कौन जीतता है ये देखा जाता है इसमें। तो कौन सा नृत्य है? घुमरा नृत्य, जो कि काफी इंटरेस्टिंग नृत्य है। मुख्यतः बांसवाड़ा क्षेत्र में महिलाओं के द्वारा किया जाता है, जो भील महिलाएं हैं उनके द्वारा। वैसे ये जो नृत्य है पुरुष और महिला दोनों के द्वारा किया जाता है। तो ये भील जनजाति के द्वारा किए जाने वाले कुछ प्रमुख नृत्य थे जिनके बारे में अपन ने देख लिया। तो और कौन कौन सी जनजातियां हैं राजस्थान के अंदर जो कि जिनके जो नृत्य हैं वो काफी प्रसिद्ध हैं? एक है गरासिया जनजाति। तो गरासिया जनजाति के जो नृत्य हैं ये भी काफी प्रसिद्ध हैं। तो अपन ने गरासिया जनजाति के बारे में देखा था जब राजस्थान ज्योग्राफी देखी थी उस टाइम पे। अगर आपको कुछ याद आ रहा है तो गरासिया जनजाति का एक प्रमुख नृत्य है वालर नृत्य। कौन सा है? वालर नृत्य। वालर नृत्य जो कि गरासिया जनजाति का प्रमुख नृत्य है, महिला पुरुष दोनों के द्वारा किया जाता है। इस नृत्य को करते टाइम पे कोई भी वाद्य यंत्र जो है वो नहीं बजाया जाता। तो महिला तथा पुरुष दोनों के द्वारा ये जो नृत्य है वालर नृत्य ये किया जाता है। मुख्यतः गरासिया जनजाति के महिला और पुरुषों के द्वारा वालर नृत्य जो है ये किया जाता है। कोई भी वाद्य यंत्र जो है ये नहीं बजाया जाता। तो कैसे ध्यान रखोगे? कोई भी वाद्य यंत्र है वो नहीं बजाया जाता वालर नृत्य करते समय। करते कैसे हैं? तो इसके अंदर दो अर्धवृत्त जो होते हैं वो बना के ये जो नृत्य है ये किया जाता है। कैसे किया जाता है? दो अर्धवृत्त बनाकर ये जो नृत्य है ये किया जाता है। तो ये इसकी विशेषता है वालर नृत्य की, जो कि गरासिया जनजाति के महिला और पुरुषों के द्वारा किया जाता है। एक इनका प्रमुख नृत्य है मांदल नृत्य। कौन सा है? मांदल नृत्य। किसके द्वारा किया जाता है? तो गरासिया महिलाओं के द्वारा किया जाता है। इनके एक मांदल वाद्य यंत्र होता है, तो जो मांदल वाद्य यंत्र है उसको बजा के मांदल जो नृत्य है ये किया जाता है। तो किसके द्वारा? गरासिया महिलाओं के द्वारा। गरासिया महिलाओं के द्वारा और मांदल वाद्य यंत्र के साथ में ये जो नृत्य है ये किया जाता है। नाम से ही पता चल रहा है मांदल वाद्य यंत्र के साथ में और गरासिया महिलाओं के द्वारा मांदल नृत्य जो है ये किया जाता है। तो और कौन कौन से प्रमुख नृत्य हैं
गरासिया जनजाति के। एक इनका काफी इंटरेस्टिंग, काफी प्रसिद्ध नृत्य है लूर नृत्य। कौन सा है? लूर नृत्य, जो कि गरासिया जनजाति के द्वारा किया जाने वाला काफी प्रसिद्ध नृत्य है। इस नृत्य को लूर गोत्र की जो महिलाएं होती हैं, लूर गोत्र की महिलाएं होती हैं गरासिया जनजाति के अंदर, तो लूर गोत्र की जो महिलाएं होती हैं उनके द्वारा किया जाता है लूर नृत्य। कैसे किया जाता है? तो दो पक्ष बनाकर करते हैं। इसके अंदर ये जो नृत्य है लूर नृत्य, ये दो पक्ष बना के, एक बनाते हैं वर पक्ष और एक बनाते हैं वधु पक्ष। तो वर तथा वधु पक्ष, दो पक्ष बनाकर ये जो नृत्य है ये किया जाता है लूर नृत्य। फिर क्या करते हैं? तो वर पक्ष होता है, ये वधु पक्ष से लड़की की मांग करता है। तो जो वर पक्ष है ये वधु पक्ष से लड़की की मांग करता है। इस नृत्य के माध्यम से लड़की की मांग करते हैं इस नृत्य के माध्यम से। तो लूर नृत्य काफी इंटरेस्टिंग नृत्य है। किसके द्वारा किया जाता है? तो गरासिया जनजाति में लूर गोत्र की जो महिलाएं होती हैं उनके द्वारा ये जो नृत्य है ये किया जाता है। कैसे करते हैं? दो पक्ष बना लेते हैं, एक होता है वर पक्ष और एक होता है वधु पक्ष। तो वर पक्ष वाले जो लोग जो हैं इसमें, वो वधु पक्ष से लड़की की मांग करते हैं इस नृत्य के माध्यम से। तो काफी इंटरेस्टिंग है, यह आपको ध्यान रखना है, काफी महत्वपूर्ण भी है, पूछा जा सकता है एग्जाम में। लूर नृत्य किससे संबंधित है? तो गरासिया जनजाति से संबंधित है। और कौन कौन से प्रमुख नृत्य हैं? एक है कूद नृत्य। तो कूद कूद के करते हैं कूद नृत्य, गांव में लोग कूदते हैं ना, कूद नृत्य। कैसे किया जाता है? किसके द्वारा किया जाता है? गरासिया जनजाति के महिला और पुरुषों के द्वारा। तो महिला तथा पुरुष के द्वारा ये जो नृत्य है, महिला और पुरुष के द्वारा। तो जो कूद नृत्य है इसके अंदर भी कोई वाद्य यंत्र नहीं बजाते। तो कैसे करते हैं? फिर तालियों की जो थाप होती है, तो तालियों की थाप पे ये जो नृत्य है ये किया जाता है। कोई वाद्य यंत्र इसमें नहीं बजाते, तालियों की थाप पे किया जाता है। इसके अंदर भी महिला और पुरुष जो हैं वो अर्धवृत्त बना के ये जो नृत्य है ये करते हैं। तो कैसे करते हैं? दो अर्धवृत्त बनाकर, कोई भी वाद्य यंत्र जो है वो नहीं बजाते, दो अर्धवृत्त बनाकर ये जो नृत्य है ये किया जाता है। वाद्य यंत्र कोई नहीं बजता, तालियों की थाप पे ये जो नृत्य है ये किया जाता है। तो कूद नृत्य किससे संबंधित है? गरासिया जनजाति का लोक नृत्य है। तो गरासिया जनजाति के द्वारा और कौन से नृत्य किए जाते हैं? एक किया जाता है ज्वारा नृत्य। कौन सा नृत्य? ज्वारा नृत्य। ये जो नृत्य है ये किया जाता है होलिका दहन के टाइम पे, यानी होलिका दहन के साथ किया जाता है। महिलाएं जो हैं वो हाथ में ज्वार लेकर ये जो नृत्य हैं ये करती हैं। तो कब किया जाता है? होलिका दहन के समय। होलिका दहन के समय महिलाएं हाथ में ज्वार लेकर ये जो नृत्य है ये करती हैं। महिलाएं हाथ में ज्वार लेकर, हाथ में ज्वार लेकर ये जो नृत्य है ये करती हैं। तो इसमें भाग तो पुरुष भी लेते हैं, तो महिला और पुरुष दोनों इसमें भाग लेते हैं। महिलाएं हाथ में ज्वार लेके जब होलिका दहन होता है उस टाइम पे ये जो नृत्य है ये करती हैं। और कौन कौन से नृत्य हैं जो कि गरासिया जनजाति के द्वारा किए जाते हैं? एक इनका प्रमुख नृत्य है मोरियो नृत्य। कौन सा है? मोरियो। एक अपन ने लोकगीत भी पढ़ा था। मोरियो लोकगीत कब गाया जाता है? जब हम लोकगीत पढ़ रहे थे तब अपन ने देखा था मोरियो लोकगीत कब गाया जाता है? किसी लड़की की सगाई हो चुकी है लेकिन अभी उसकी शादी नहीं हुई है, तो अपने होने वाले पति की याद में लड़की जो है वो मोरियो गीत गाती है। तो मोरियो गीत भी है, यानी कि मोरियो जो है ये लोक गीत भी है और ये लोक नृत्य भी है जो कि गरासिया जनजाति के द्वारा किया जाता है। तो गरासिया जनजाति का लोक नृत्य है मोरियो। तो काफी महत्वपूर्ण हो जाता है क्योंकि मोरियो लोक गीत भी है और ये लोक नृत्य भी है। तो आपको ध्यान रखना है कब किया जाता है? तो विवाह के दौरान पुरुषों के द्वारा किया जाता है। तो विवाह होता है तब करते हैं पुरुष, तो विवाह के दौरान पुरुषों द्वारा मोरियो जो लोक नृत्य है ये किया जाता है। एक इनका प्रमुख नृत्य है गौर नृत्य।
कौन सा है? गौर नृत्य, जो कि गरासिया जनजाति के द्वारा किया जाता है। कौन से क्षेत्र में? तो ये मुख्यतः किया जाता है आबू क्षेत्र में। मुख्यतः आबू क्षेत्र में महिला पुरुष दोनों के द्वारा किया जाता है और गणगौर के समय पे किया जाता है। तो देखो नाम से ही पता चल रहा है, गौर यानी कि गणगौर के समय पे किया जाता है। गणगौर चल रही होती है उस टाइम पे आबू क्षेत्र में महिला और पुरुष। आबू क्षेत्र कहाँ पे पड़ता है? ये पड़ता है सिरोही के अंदर। तो आबू क्षेत्र में महिला और पुरुषों के द्वारा, दोनों के द्वारा जो गौर नृत्य है ये किया जाता है। ये किया जाता है मुख्यतः गणगौर के अवसर पे। तो कब किया जाता है? ये होता है मुख्यतः गणगौर के अवसर पे। ये जो नृत्य है गौर नृत्य, ये किया जाता है। तो नाम से ही सीधा सीधा अपन को समझ में आ रहा है गौर नृत्य जो कि गणगौर पे किया जाता है। तो ये आपको ध्यान रखने हैं। गरासिया जनजाति के द्वारा किए जाने वाले कुछ प्रमुख नृत्य हैं जिनके बारे में अपन ने देखा है। तो आज की क्लास में अपन इतना ही देखते हैं। अपन ने भील जनजाति के द्वारा किए जाने वाले कुछ प्रमुख लोक नृत्य थे उनके बारे में देखा। गरासिया जनजाति के द्वारा किए जाने वाले कुछ प्रमुख लोक नृत्य थे उनके बारे में देखा। तो जो गरासिया और भील जनजाति हैं इनके जो लोक नृत्य हैं ये थोड़े ज्यादा हैं। बाकी जनजातियों के कोई एक दो नृत्य हैं जो कि महत्वपूर्ण हैं, जो आपको ध्यान रखने हैं। तो बाकी जो भी जनजातियां हैं उनके लोक नृत्य अपन अगली क्लास में कंटिन्यू करेंगे। तो बाकी काम नेक्स्ट क्लास में करते हैं। थैंक यू स्टूडेंट, मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में। पढ़ाई करो अच्छे से।